धारा 370 हटने के बाद जिस आबो हवा की जम्मू के वासियों या जम्मू कश्मीर के वासियों ने उम्मीद की थी, अब वैसा दिखता नहीं है। एक घुटन सी महसूस हो रही है। महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल डीज़ल के दामों की बात करें तो उनके रेट जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। इसके अलावा सिलेंडरों के दामों की बात करें तो वो आसमान छू रहे हैं। और इसके अलावा आम लोगों के लिए जो भी सुविधाएं पहले मिलती थी, सस्ती चीज़ें मिलती थी, वो भी अब आसमान, उसके प्राइसेस भी आसमान छू रहे हैं। ऐसा लगता है मध्यम वर्गीय परिवार और उसके निचले जो गरीब लोग हैं उनको धीरे धीरे घुटन हो रही है। और ऐसा लगता है या तो समाप्त कर देना चाहते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन इसके ऊपर अब धीरे धीरे कांग्रेस जो है वो विरोध प्रदर्शन करने लगी है। एक नई सौगात भी जम्मू कश्मीर वासियों को देने की तैयारी कर दी गई है, प्रॉपर्टी टैक्स। वैसे ही बहुत ज़्यादा टैक्सेस लोग दे रहे हैं, टोल टैक्स, दूसरा टैक्स, तीसरा टैक्स, तो अब ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स। काम है नहीं, पैसा आ नहीं रहा, तो लोग जाएं तो जाएं। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रविंदर शर्मा, जो चीफ स्पोक पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, ये जो महंगाई जो है बढ़ रही है और एक घुटन सी महसूस हो रही है। धारा 370 के बाद लोगों ने ये सोचा था कि शायद वो खुल के अब जी पाएंगे और उनकी जो बातें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेगी, उसकी सुनवाई होगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? लोगों की सुनवाई नहीं है। लोग वो अच्छे दिन ढूंढ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जिसका वादा 2014 में हुआ था, 15-15 लाख आने वाला था। काले धन का बहुत बड़ी चर्चा थी। कुछ साल, 2 साल चुनाव से पहले तो सिर्फ काले धन पे ही सारे भाषण होते थे। पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन की ही चर्चा होती थी जी। 15-15 लाख लाएंगे, इतना काला धन बाद से आएगा कि हर एक के अकाउंट में 15 लाख पहुंच जाएगा जी। आम आदमी ने सोचा कि देश का पैसा विदेशों में इतना बड़ा धन है, हम सोने की चिड़िया फिर बन जाए। उस ख्याल में, उस ख्वाब में उन्होंने सोचा कि ये कोई नई हुकूमत आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, कि एक देश की कायाकल्प हो जाएगी। गरीब ने सोचा मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे। उन्होंने वोट दिया। कुछ अर्से के बाद फिर नोटबंदी हुई तो कहा गया कि 50 दिन में बड़ी बड़ी कोठियों वाले नीचे आ जाएंगे, नीचे और गरीब और ये सारे बराबर हो जाएंगे। कहा गया कि आप सिर्फ 50 दिन दे दो, 60 साल के मुकाबले में मैं गरीब और अमीर का फ़र्क कर दूंगा। गरीब ने सोचा कि शायद मैं तो अमीर हो सकूंगा, नहीं हो सकूंगा, ये काले धन वाले, इनके सारे कागज़ के नोट टुकड़े जो है जाया हो जाएंगे, तो ये भी मेरी तरह घूमेंगे 50 दिन। लेकिन गरीब लाइनों में मर गया। अमीर ने पैसे बदल के अपने धन, काले धन को सफ़ेद धन कर लिया बैंकों से। वो आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उसका कुछ नहीं हुआ। फिर GST आई कि 40 बार उसमें बदलाव हो चुके हैं। जो GST मनमोहन सिंह जी ने कहा भी था, नोटबंदी के बाद भी कहा था कि आप इतनी उथल पुथल आर्थिक होगी कि संभाल नहीं पाएंगे, 2% तो GDP इमीडिएटली गिरेगा। लेकिन उसको भी नहीं सुना गया और GST को गलत तरीके से लगाया गया। ये सिलसिलेवार। अब महंगाई, वो अच्छे दिन कहा गया था कि गरीब सोचता था, आम आदमी सोचता था कि शायद कांग्रेस ने घोटाले ही किए हैं, कांग्रेस ने गरीब का ज्ञान नहीं रखा, मेरे दिन सुधरने वाले। मोदी जी एक फ़कीर आ गए हैं उठ के, और ये मेरे लिए अच्छे दिन लाएंगे। और वो अच्छे दिन के इंतज़ार में आज तक वोट देता आ रहा है। और फिर उनको दाएं बाएं पाकिस्तान, चाइना घुमा के तो वोट के वक्त ले आते हैं और उसके बाद वोट के बाद टैक्स लगाते हैं। टैक्स टेररिज्म है, टैक्स आतंकवाद है। एक नया आतंक इस देश में शुरू हो गया कि आप 32 रुपये लीटर पे जो है वो टैक्स चार्ज करते हैं, कमाई करते हैं। और गरीब आदमी, आम आदमी, वो 100 रुपये लीटर, 90 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल खरीद के अपना स्कूटर, स्कूटी वो चलाता है। जहाँ उससे जो गाड़ी चलती है उसका किराया इतना बढ़ गया कि हर चीज़ महंगी होती है। जब पेट्रोल, डीजल और गैस महंगी होती है तो हर चीज़ महंगी होती है। क्यों? कि किराया, भाड़ा बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्टर जो है वो घाटे में है और उसका किराया वो कितना बढ़ाएं, क्योंकि आम आदमी वो किराया पे नहीं कर रहा। आज 1 किलोमीटर के लिए आपको 10 रुपये देने पड़ते हैं। कितना किराया बढ़ रहा है, लेकिन उसका भी चारा नहीं है। ट्रांसपोर्टर फिर भी कहता मैं घाटे में हूँ, और आम आदमी कहता है जनाब किराया बहुत बढ़ गया। क्यों? कि तेल, पेट्रोल, स्पेयर पार्ट्स, उन चीज़ों की कीमत इतनी बढ़ गई कि ट्रांसपोर्टर भी सच्चा है और गरीब आदमी भी सच्चा है, कंज्यूमर भी सच्चा है। आज कंज्यूमर हर चीज़ में मारा जा रहा है। 50 रुपये केजी प्याज हो गया,
आपको याद होगा, हम याद दिलाते हैं, यही वो मंत्री थे जो विपक्ष में थे, गैस का सिलेंडर लेकर के, प्याज की माला पहन करके, आलू की माला पहन करके बैठते थे अगर 2 रुपये बढ़ जाता था। आज तो 10 रुपये के हिसाब से, 20 रुपये के हिसाब से बढ़ता है। 100 रुपया भी प्याज क्रॉस हुआ, 120 रुपये किलो भी प्याज गया। आपने देखा पिछले दिनों लोगों की प्रोटेस्ट करने की क्षमता कम हो गई है। ये भाजपा को का कोई लोगों का जो गुस्सा है नहीं, रोड मैप को समझ आता है ये कौन सी दिशा में लेके जा रहे हैं हमें? ये दिशा कुछ नहीं है। दिशा ये है कि 19 लाख करोड़ रुपया 6 साल में पेट्रोल डीजल में कमाया। कहाँ $135 के बैरल थी, $110 की थी, तो 70 रुपये 65 रुपये पेट्रोल डीजल था। आज वही आधे रेट से कम है। $50 की भी बैरल मिली इनको, $60 के बैरल आज है, लेकिन रेट उसके 1.5 गुना है। पैसा कमाओ, वोट फॉर कैश, किसी ने कहा था कैश फॉर वोट, कि आप गरीब को कहा 2,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उसका महीने का बजट जो है वो 4,000 रुपया और बढ़ गया। किसान को जो उनको समझाया था लालीपाप दे के, आज किसान को समझ आ रही है कि उसकी ज़मीन जा रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर ले जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रह जाएगा। एक नया टैक्स, तो इसलिए टैक्स वसूल कर करे तो वो बताते हैं कि हमने इतनी तरक्की कर दी। आपकी चमड़ी उधेड़ के, गरीब आदमी की चमड़ी उधेड़ के आप टैक्स, और आप कहते हैं हम सड़क बना रहे हैं। आप खून पसीना, वो उसका बच्चा शायद नया बस्ता मांगता है, पेन मांगता है, पेंसिल मांगता है, किताब मांगता है, वो पूरा नहीं कर सकता मजदूर। एम्प्लॉइज़ की, पेंशनर्स की डीए और बाकी चीज़ें बंद कर दी, ठीक है। टैक्स कमा करके आप कहते हैं कि हमने इतनी रोड बना दी, हमने ये कर ली, और आम आदमी कहता है, और अंधभगत जो कहते नहीं जनाब ये टोल प्लाजा भी ज़रूरी है क्योंकि सड़कें जो बनानी है। कल तक उसका विरोध करते थे, आप तोड़ते थे, आज कहते नहीं ये टैक्स भी ज़रूरी है। अति ये है कि कुछ लोग मीडिया के माध्यम से या अंधभक्ति में वो उस चीज़ को भी जस्टिफाई करते हैं कि यहाँ आम आदमी 2 वक्त की रोजी रोटी पूरी करने में आज मुश्किल हो रहा है। ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स, क्या आपका खाली प्लाट पड़ा है, आपने किसी ज़माने में लिया था, अब उसकी कीमत सरकार ने अपने दफ्तर में बैठ करके इतनी बढ़ा दी है कि क्योंकि कीमत कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट क्यों फिक्स करती है कि स्टाम्प उतने लगेंगे जी। कल अगर आप अपना प्लाट जो 20 साल आपने पहले लिया था, 2 लाख में लिया था, उसकी 2 करोड़ रुपया कीमत सरकार ने कर दी। क्यों? कि उसको आपकी कीमत उससे नहीं बढ़ रही, चाहे आप 1.5 करोड़ में बेचें, लेकिन 2 करोड़ रुपये सरकार ने स्टैंप लेने हैं, कांग्रेस कोर्ट पार्टी फीस का लेनी है, रजिस्ट्रेशन फीस लेनी है, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर तो इसलिए वो प्लाट की कीमत पे भी टैक्स लगेगा कि नहीं जनाब आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 2 करोड़ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? ये हम तो विरोध करते हैं। हमने कल भी राजभवन की तरफ कूच किया और पक्का डंगा में हमें थाने में बंद किया। ओपोजिशन धक्का मार के तो सरकार को गिरा नहीं सकती। कई बार लोग गुस्से में आते हैं, मैं बाजार में जाता हूँ, आज वही लोग कहते हैं जनाब जोरदार तरीके से प्रदर्शन करो और खुलकर निकलो। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, करते हैं, लेकिन विपक्ष के पास होता है विरोध जताना। ये नहीं है कि हम धक्का मार के सेक्रेटरीट या राजभवन को गिरा सकते हैं। लोगों को इतना गुस्सा है, वो जायज़ है। मैंने कहा थोड़ा घुटन सी महसूस हो रही है। घुटन नहीं है, लोग बड़े परेशान हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ। अब ऑप्शन क्या है कि इलेक्शन करवा दी जाए यहाँ पर? नहीं, ऑप्शन तो ये, कोई भी सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट से बेहतर नहीं होती। हम ये नहीं कह रहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या गवर्नर साहब जो कर सकते हैं, या ऑफिसर्स जो कर सकते हैं वो कर रहे होंगे, लेकिन शायद उनको आम आदमी की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं हो सकता। उनको ये नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन जो है, कोर्ट की रजिस्ट्री आजकल कैसे होती है, और 2-2 महीने आदमी को लगते हैं कि वहाँ डेट लेने को। आपने कोर्ट से रजिस्ट्रेशन कर ली कि वहाँ ऑफिसर बैठेगा, उसके बाद 6 तहसीलें हैं, उसका नंबर 2 महीने के बाद आता है। किसी ने ज़रा सी वसीयत रजिस्टर करानी है, पावर ऑफ अटॉर्नी करानी है, गिफ्ट डीड करानी है, एक छोटा प्लाट लिया है, किसी ने विदेश जाना है, किसी ने दिल्ली जाना है, कोई नौकरी से आया, उसको 2 महीने की डेट मिलती है। वो परेशानी ऑफिसर कहाँ समझ रहा है? उसको जो आदेश आता है दिल्ली से वो उसको मान रहा है, और फिर चश्मा लगा लिया बीजेपी RSS का। चश्मा वो हो गया कि भाई
जो आता है उसको उस चश्मे से देखना है, उसको आदेश है कि भाई बीजेपी का लीडर आए, बीजेपी का कार्यकर्ता आए, उसकी बात सुनो। कांग्रेस का रोड मैप क्या है? किस तरह कांग्रेस का से रोड मैप ये है कि हम विरोध जताएंगे, जनता को जगाएंगे, जन जागरण अभियान शुरू करेंगे। कल आपको बताएंगे कि हम तमाम महंगाई के खिलाफ, तमाम जनता की समस्या के खिलाफ, आप देख लीजिए 370 के बाद भी हमने कहा कि आपने तोड़ दिया, वो तो आपके पास जरूर मेजॉरिटी थी, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी एक कागज़ का टुकड़ा है जिस पर लिखा है कि रविंद्र शर्मा फलाने गांव सुंदरबनी का रहने वाला है। स्टेट सब्जेक्ट में भी यही लिखा था कि रविंद्र शर्मा विलेज कारीगर तहसील सुंदरबनी का रहने वाला था। हमने कहा इसी को मान लो, डोमिसाइल है, कम से कम 1 करोड़ 30 लाख लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं, उनको फिर दरवाजे पे खड़ा ना होना पड़े। आपने बहुत अच्छा काम किया होगा भाई, लेकिन लोगों को सजा क्यों देते हो? किसी ने नहीं माना। हमने कहा इसी पे एक मोहर लगा दो कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कम से कम लोगों को डोमिसाइल पे कोरोना के बीच में संकट बना। लेकिन सरकार को लोगों की चिंता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को वोट लेने की चिंता है, उसके अपने वोटर की चिंता नहीं है। वो उसका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसको प्रॉपर्टी टैक्स थोपो, उसका धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए कोरोना के बीच में और नोटबंदी और आर्थिक मंदी में, लेकिन उनको टैक्स के ऊपर टैक्स लगाए जाए, महंगाई करे जाओ। इसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है और तेज़ करेंगे, जनता में जाएंगे और कहेंगे कि बताइए, इन्होंने आतंक मचा लिया है टैक्स का, हर तरह का टैक्स, बिजली टैक्स, पानी टैक्स, बिजली प्राइवेटाइज, पानी प्राइवेटाइज। आने वाले वक्त में ये तमाम चीज़ें जो हैं, रोड टैक्स, टोल टैक्स, वन टाइम रोड टैक्स, आप 9 लाख की गाड़ी लोगे 1 लाख आपको और देना है, आपको लोन लोगे, आपको जो है वो सरफेसी कानून लगा लिया, उसमें भी लोगों के ऊपर जो है कि अगर आपने गारंटी दिया तो आपके अकाउंट से पैसे काट लेंगे। इसलिए इस किस्म के कानून और टैक्स जो है वो कैपेसिटी के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं कि पहले टैक्स नहीं थे, टैक्स होते हैं, लेकिन आप इंसान को ज़िंदा रखोगे, उसकी रोजी रोटी, उसकी ज़रूरत पूर्ण करने के बाद सरकार उससे कमाती, उससे कितना आता है। लेकिन आपने तमाम चीज़ें वो की जिससे कि आम आदमी जो पिस जाए, गरीब पिस जाए। गरीब की कोई आवाज़ नहीं। जो सिलेंडर मुफ्त दिए थे, सर्वे आया है 75% लोगों ने दोबारा भर नहीं सके, और उस पर सब्सिडी नहीं है। कंपनी ने फ्लोट किया कि आप 2 सिलेंडर एक बार आपने दिया, उनको आदत डाली ताकि वो दोबारा आएंगे, उनमें से 50% तो आ जाएंगे। ये एक स्कीम थी, लेकिन उधर से आपने 400 रुपये का सिलेंडर जो है वो 900 रुपये कर दिया, 175 रुपये 3 महीने में बढ़ गया। इतनी कभी आपने देखा? 10 रुपये सिलेंडर बढ़ता था, शोर बजता था। इसलिए हम तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। सबसे बड़ा धोखा किसान के साथ हो रहा है। देश के अंदर अंग्रेज़ों ने भी कभी राजधानी दिल्ली के बाहर दीवारें और तारें लगा करके बंद नहीं किया होगा। किसानों को दिल्ली राजधानी घुसने से उन्होंने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। आप देख रहे हैं, किसान अपना विरोध बात करने के लिए गए थे, लेकिन किस तरह से 400 लोग 600 लोग लाल किले तक पहुंच जाते हैं, ये दुनिया भी हैरान है कि इतना बड़ा सशक्त भारत, सशक्त सिक्योरिटी, इतना मजबूत होम मिनिस्टर अमित शाह जी, लाल किले पे लोग चढ़ जाते हैं। इतना बड़ा 56 इंच का सीना रखने वाला प्रधानमंत्री, और 5100 बार पाकिस्तान हम पे फायरिंग करता है 1 साल के अंदर। उठा रहे धीरे धीरे उन लोगों को, अब ये वो भी घर वालों को बिना बताए उनको उठा रहे जो किसान बैठे हैं, उनको, उनके प्रधानों को, उनकी प्रॉपर्टियां भी ज़्यादा हो गई। अब ईडी भी, सीबीआई भी, एनआईए भी, सब कुछ लगेगा। लेकिन वो तो अपने विरोधियों के खिलाफ वेस्ट बंगाल भी हो रहा है। जब चुनाव आता है तो सारे काम, ये उनका सरकार चलाने का तरीका है। लेकिन वो तो आ गया उनके डिक्टेटरशिप। दूसरा ये आतंकवाद, जो टैक्स आतंकवाद है, ये इससे लोग तंग हैं। लेकिन हम पूछते हैं कि इतने सशक्त सरकार, तो आप क्यों नहीं लाल किले पे लोगों को जाने से रोक सके? क्यों आपके ऊपर 5000 बार सवार करता है पाकिस्तान? उसका जवाब कौन देगा? उसकी बंदूक को खामोश कौन करेगा?
तो आपने यही तो बातें सवाल उठाए थे। तो मतलब अब अंत में आपका ये है कि अब आप धीरे धीरे प्रदर्शन को और बिल्कुल बढ़ाएंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे, लोगों को बिल्कुल लोगों जगाएंगे। में जाएंगे जोरदार। मैंने आपको यही कहा, हम अरेस्ट हो सकते हैं, ये तो नहीं कि पुलिस वाला हमारा दुश्मन है उसका सर फाड़ना है। धक्का मुक्की होती है, हम अपना विरोध गुस्सा जताते हैं, हमारा गुस्सा नहीं है, वो आम आदमी का गुस्सा है। हम जेलों में जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, हमको उठाया जाता है, हम महात्मा गांधी की पार्टी हैं, हम वायलेंस नहीं करते, हम अपना अहिंसा के तौर पर लोगों का नुमाइंदगी करते हैं, करेंगे। जो जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसका विरोध, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका समर्थन करेंगे, उनके साथ बैठेंगे। लेकिन सरकार को बदलना लोगों का काम है। लोग शायद ये उम्मीद करते हैं कि हम धक्का लगा के सरकार को गिरा देंगे, धक्के से सरकार नहीं गिरेगी। वो कहते हैं कांग्रेस ओपोजिशन बड़ा जोरदार क्यों नहीं कर रही, ये भी पूछते हैं लोग। कितना इतना गुस्सा है लोगों में, मैं उससे समझता हूँ, उससे अच्छा लगता है कि लोगों के अंदर गुस्से का पैमाना नहीं है, क्योंकि हमको कहते हैं और ज़ोर से करिए, लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं। तो हमें समझ आती है कि लोग तंग हैं, लोगों का चारा नहीं। लेकिन जब चुनाव आता है तो उनको हिंदू मुसलमान के नाम पे, कश्मीर जम्मू के नाम पे, पाकिस्तान इंडिया के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे घुमा फिरा के कोशिश की जाती है कि नहीं हम ही सबसे बेहतर हैं इसलिए हमें दीजिए। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये उनके हथकंडे हैं। एक ना एक दिन लोग ये समझ जाएंगे कि नफ़रत से नहीं, विभाजन से नहीं, इकट्ठे होकर के अच्छी गवर्नेंस के लिए, खुद गुड गवर्नेंस के लिए एक अच्छी बेहतर निज़ाम हो इस देश के अंदर, रियासत के अंदर, उस चीज़ के लिए लोगों को लड़ना चाहिए। यहाँ रियासत बहाल हो, हमारा दर्जा, हमारी इज़्ज़त, हमारा वक़ार, हमारी पहचान ख़त्म की है, उसका बीजेपी को सबक देना चाहिए कि आप लोगों ने 370 तो मर्जी से तोड़ा, लेकिन सारी चीज़ें क्यों ख़त्म कर दी, किसकी सज़ा दी? आपने डोगरा आइडेंटिटी, हमारी पहचान ख़त्म कर दी, अधिकार ख़त्म किए। पहचान के साथ साथ आपका अधिकार नहीं, कल की असेंबली के एमएलए के कोई अधिकार नहीं होंगे, क्योंकि वो एक रिकमेंडेटरी बॉडी होगी। उसके कानून को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब रोक सकता है, कह देगा मैंने दिल्ली भेज दिया अप्रूवल के लिए। कोई एमएलए, आपके एमएलए के पास ताकत नहीं है तो आपके वोट की कोई ताकत नहीं है। लोगों को आप महरूम किया है, इसलिए लोगों को जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इस अंधविश्वास से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि देश को पूंजीपतियों के हाथ बेचा जा रहा है। तमाम रेलवे ट्रैक, तमाम एयरपोर्ट, तमाम ट्रेनें, ये सारी चीज़ें, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी टेलीफोन सारी चीज़ें। तो इसलिए इस किस्म का ये कौन बनेगा करोड़पति, ये वो सरकार है। तो करोड़पतियों की, पूंजीपतियों की सरकार से किसान, मजदूर, गरीब की, आम आदमी की सरकार को लाना पड़ेगा। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, ये हमारा संदेश है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो लोगों को जागना पड़ेगा, ये बात तो ये सच कह रहे हैं। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ऐसे घुटन से महसूस हो रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब ज़ोरदार प्रदर्शन कर जन अभियान चलाएगी, लोगों को जागृत करेगी ताकि लोग समझें और विरोध करें और विरोध जताएं और सरकार थोड़ी सी समझे कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बाकी आप लोग अपने सुझाव दे सकते हैं और देखते रहे दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।